हेलो दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे क्रॉप डिजीज के बारे में। देखिए क्रॉप डिजीज से इसके पहले हम आपको क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट एंड यानी कि कह सकते हैं आइडिया इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में हम आपको 2 वीडियो पहले ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें जा करके। और देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपके रोग होते हैं, जो क्रॉप्स में रोग लगते हैं, वह आपके बैक्टीरियल कौन से होते हैं, वायरल कौन से होते हैं और माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाले रोग कौन से होते हैं और इनका कारक क्या होता है या इनके वेक्टर क्या होते हैं जिनके द्वारा यह रोग फैलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की। और देखिए सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, वीडियो को पूरा देखना तभी चीजों को समझ में आएगा। वीडियो को 1 से 2 या 3 मिनट देखने के बाद चीजें समझ में नहीं आती हैं। यदि आप YouTube पर कुछ ऐसा सर्च करते हैं और उसके बाद यदि आपको थंबनेल देख करके ऐसा लगता है कि ये नहीं वो नहीं ये, तो आप जो है चीजों में फंस जाएंगे। यदि किसी भी चीज को देखिए तो आप एक बार पहले उस चीज को देखिए और पूरा देखिए, तब चीजें समझ में आती हैं। देखिए नंबर 1 सबसे पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज। और देखिए जितने डिजीज हम आपको बताएंगे उन्हीं डिजीजों में से आपका जो क्वेश्चन है वह है, यानी कि जो CSJMU की आगामी परीक्षा जो कि आपकी 9 तारीख से होने वाली थी, उसका डेट बढ़ा करके 13 तारीख कर दी गई है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसे ही बढ़ा दिया जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी तो 13 तारीख हो गई है, डेट 13 तारीख। तो देखिए जो उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से जो हम आज बात कर रहे हैं, लगभग इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे कम से कम। देखिए उसमें जो है आपका 75 प्रश्न करने होंगे, जो कि उसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 75 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, देखिए बैक्टीरियल डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए एक होता है आपका, आपने नाम सुना होगा सिट्रस कैंकर। देखिए सिट्रस कैंकर जो है यह आपका बैक्टीरियल डिजीज है। अब बात करें कि यह किसके द्वारा होता है, तो देखिए जेंथोमोनास। अब देखिए सिट्रस जो होता है इसे हम क्या कह देते हैं, सिट्राई। यानी कि इसमें हम क्या लगा देंगे, स्पीशीज में इसके हम क्या लगा देंगे, सिट्राई। तो आप समझ जाएंगे, यानी कि जेंथोमोनास के द्वारा होने वाला, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है जेंथोमोनास सिट्राई। यह उसका जीनस होता है और यह जो है उसकी स्पीशीज होती है। ठीक है, तो देखिए यह आपका जीनस है और यह उस बैक्टीरिया की स्पीशीज है। देखिए दूसरा सिट्रस, दूसरा आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, यह जो है इसमें नाम से ही आपको आगे दे दिया गया बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला राइस ब्लाइट, मतलब लीफ ब्लाइट। ब्लाइट माने होता है झुलसा और लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो जीवाणु के द्वारा पत्तियों का झरना, ऐसा कौन सा जीवाणु होता है जिसके द्वारा राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग लगता है, तो उसका नाम होता है जेंथोमोनास ओराइजी। क्या होता है, ओराइजी। ठीक है, अब देखिए राइस की जो फैमिली होती है, यानी कि राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वह क्या होता है, ओराइजा। क्या होता है, ओराइजा। तो ओराइजा से ही यहाँ पर उसकी स्पीशीज बना दी, क्या, ओराइजी। क्या बना दी, ओराइजी। अब देखो 2 चीजें आपको याद नहीं करनी है। क्या, एक तो सिट्रस कैंकर जो कि आपको जेंथोमोनास सिट्राई लास्ट में दे दिया जाए, समझ जाइए कि यह जो है नींबू में सिट्रस कैंकर के नाम से लगने वाला जीवाणु द्वारा रोग है। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के बारे में यदि बात करें, यदि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछता है तब तो आपका जेंथोमोनास तो लगा ही है, लास्ट में ढूंढना पड़ेगा आपको ओराइजी कहाँ लगा है। ओराइजी लगा मिल जाए उसका मतलब समझ लीजिए कि यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है। दूसरा, उसके बाद तीसरा जो है वह है आपका, इसके अलावा लगता है देखिए एक होता है आपका एंगुलर लीफ स्पॉट, या फिर इसी को हम कहते हैं ब्लैक आर्म डिजीज। क्या कहते हैं, ब्लैक आर्म डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक आर्म डिजीज। देखिए एंगुलर लीफ स्पॉट, अब देखिए ये होता किसमें है, यह जो है आपका कॉटन में लगता है।
या तो आपको एंगुलर लीफ स्पॉट लिखा मिलेगा ऑफ कॉटन, या फिर ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन। तो इसमें भी आपका इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह है आपका जेंथोमोनास, यानी कि जीनस तो सभी का जेंथोमोनास है, लेकिन कॉटन की जो फैमिली होती है वह क्या होती है, मालवेसी होती है। तो कॉटन की फैमिली मालवेसी, यानी कि जो इसकी स्पीसीज है वह जो है आपकी मालवा सीरम, यानी कि मालवेसी से ही इसकी स्पीसीज को बना दिया गया। यानी कि जो स्पीसीज है वह आपके पौधे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से रिलेटेड है। यदि आपने इसकी स्टडी अच्छी तरीके से एक बार कर ली तो शायद है कि दोबारा वो चीजें आपको यदि एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी और आप अच्छी तरीके से टिक मार सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर, तीसरा तो ये हो गया, चौथा है आपका रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो। एक लगता है रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो, क्या लगता है, रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी कि जो पोटैटो में लगता है रिंग डिजीज, रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो में लगता है। यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाला रोग है और इसका जो कारक होता है वह होता है स्यूडोमोनास। अब देखिए स्यूडोमोनास तो बैक्टीरिया का जीनस हो गया। अब पोटैटो की जो फैमिली होती है वह क्या होती है, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली को यहीं पर इसीलिए यहाँ पर सोलेनी सीरम, ठीक है, स्पीसीज जो है उसकी सोलेनी सीरम बना दी। यानी कि रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो की यदि हम बात करें तो रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो यह जो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाला रोग है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास सोलेनी सीरम होता है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 पर आता है एक आपका लगता है सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट, कैरेट में लगता है। तो कैरेट में लगता है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह होता है इरविनिया क्रोटोवोरा, वह होता है इरविनिया क्रोटोवोरा। ठीक है, और इसके अलावा छठवां जो है वह आपका लगता है सॉफ्ट रॉट कैरेट, और इसके अलावा एक लगता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड पियर। तो यहां पर जो है इरविनिया एमाइलोवोरा, क्या लगता है, एमाइलोवोरा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक और होता है जो कि स्कैब डिजीज के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, स्कैब डिजीज। ठीक है, तो स्कैब डिजीज में लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे आपका सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर, अब देखिए सिट्रस कैंकर रोग का जो कारक होता है यानी कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह जेंथोमोनास सिट्राई होता है। यानी कि जो सिट्रस से आपको यहाँ पर क्या मिल गया, सिट्राई मिल गया। तो सिट्रस से जैसे ही आपको वहां पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो सिट्राई मिल जाए तो समझ लेना कि वह सिट्रस कैंकर का रोग है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, अब देखिए राइस का जो नाम होता है वह क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा से रिलेटेड आपको ओराइजी मिल गया, यानी कि जेंथोमोनास ओराइजी। उसके बाद एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या फिर ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन। ठीक है, तो कॉटन में यानी कि जेंथोमोनास, अब कॉटन की फैमिली क्या होती है, मालवेसी। तो मालवेसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या मिल गया, मालवा सीरम। ठीक है, उसके बाद रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो। तो देखिए पोटैटो से एक तो आपको यहाँ पर पी मिल जाती है स्यूडोमोनास में। ठीक है, दूसरी चीज सोलेनी सीरम, यानी कि पोटैटो की जो फैमिली होती है वह होती है आपकी सोलेनेसी। तो सोलेनेसी से यहाँ पर सोलेनी सीरम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सोलेनी सीरम। यानी कि चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। यदि आपने एक बार अच्छी तरीके से इनको पढ़ लिया तो शायद दोबारा नहीं भूलेंगे। उसके बाद सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट, कैरेट से आपको इरविनिया क्रोटोवोरा, क्रोटो मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्रोटो। और फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड पियर में आपको इरविनिया तो है ही है लेकिन स्पीसीज यहाँ पे एमाइलो से समझ लीजिए एप्पल। यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको रिलेट करना पड़ेगा तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और स्कैब डिजीज यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो आपके डिजीज थे वह आपके बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाले डिजीज थे।
इन सभी की आप जो है इसी प्रकार से टेबल फॉर्म में बना लेना, ताकि जो है आपको यह हो सकता है कि पूछ ले इस प्रकार से कि सिट्रस कैंकर जो आपका रोग है वह किसके द्वारा लगने वाला रोग है। ऑप्शन में दे दे आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, इन सभी या इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों, इस प्रकार से। तो देखिए यदि आपको पता होगा कि सिट्रस कैंकर जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाला रोग है, तो आप, और जब आपको उसका नाम भी पता है कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा लगता है, तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ ले, तो देखिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखिए दूसरी चीज आगे आती है कि इसके अलावा, जैसे ये तो हो गया बैक्टीरिया के द्वारा, इसके अलावा आता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाले रोग। अब देखिए माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाले रोग क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत मतलब 2 से 4 रोग ऐसे होते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगते हैं, और उन्हीं में से आपको पूछ लिया जाएगा कि माइकोप्लाज्मा द्वारा लगने वाले रोगों के नाम बताइए, या फिर इनमें से कौन सा जो आपका माइकोप्लाज्मल डिजीज है। तो देखिए माइकोप्लाज्मल डिजीज, ठीक है। अब देखिए, यानी कि एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले आपका एक होता है सीसमम, सीसमम इंडकम, यानी कि जैसे हम तिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल, सीसमम इंडकम। तो उसमें जो है एक बीमारी लगती है जिसे हम कहते हैं फाइलोडी, फाइलोडी बीमारी, यह जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगती है। उसके अलावा सेप फ्लावर, सेप फ्लावर में सेप फ्लावर जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुसुम, क्या कहते हैं, कुसुम। तो कुसुम में जो है एक बीमारी लगती है जिसका नाम भी क्या होता है, फाइलोडी। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि सीसमम और, यानी कि तिल होता है और कुसुम होता है, यानी कि सीसमम और सेप फ्लावर, इन दोनों में आपका फाइलोडी नामक रोग लगता है। कौन सा, फाइलोडी नामक, जो कि आपका माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाला रोग है। किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा एक आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्या, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है यह भी आपका ब्रिंजल में लगता है, यानी कि लास्ट में इसका नाम दे दिया गया है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि ब्रिंजल का जो लघुपर्ण रोग है वह किसके द्वारा लगता है, वह भी आपका माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। उसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि जो है आपका ग्रीनिंग डिजीज किसमें लगता है, ग्रीनिंग डिजीज, ग्रीनिंग डिजीज, ग्रीनिंग डिजीज, यह जो है आपका सिट्रस में लगता है। किसमें लगता है, सिट्रस में लगता है, जो कि आपका माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद ग्रासी सूट, ग्रासी सूट, ग्रासी सूट, यानी कि यह जो है आपका शुगर केन में लगता है। किसमें, शुगर केन में, यानी कि गन्ने में। तो गन्ने में यह रोग लगता है ग्रासी सूट, यानी कि जो उसका तना होता है वह किसमें, यानी कि घास जैसा हो जाता है, घास जैसा दिखाई देने लगता है, तो उसी को हम ग्रासी सूट बोलते हैं। तो ये जो है आपकी 5 रोग, यानी कि सीसमम में फाइलोडी, सेप फ्लावर में फाइलोडी, फाइलोडी आप याद रख लीजिए, सीसमम और सेप फ्लावर में फाइलोडी लगता है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि ब्रिंजल में लघुपर्ण रोग, या हिंदी में कहते हैं लघुपर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल लीफ, लिटिल लीफ हो सकता है पूछ ले। तो जो कि आपका सबसे ज्यादा फेमस रोग है, और फाइलोडी जो कि आपका सीसमम का सबसे ज्यादा फेमस रोग है। इन 2 से आपका बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। इनमें जो है आप स्टार लगा लेना, हो सकता है कि इनसे पूछ ले। और सिट्रस और शुगर केन थोड़ी कम मात्रा में पूछे जाते हैं, ये थोड़े कम फेमस है। लेकिन ब्रिंजल वाला, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और सीसमम का जो फाइलोडी होता है, ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो इनको थोड़ा देख लेना, यहाँ पर स्टार लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा लेना। और ये 2 डिजीज जो है ये आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड आपके 5 डिजीज जो थे, यानी कि रोग थे, वह ये हैं। इसके बाद आपके ज्यादा डिजीज होते हैं वह आपके वायरस के होते हैं। देखिए वायरस के डिजीज, यानी कि वायरल डिजीज आपके कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। देखिए वायरल डिजीज, अब देखिए वायरल डिजीज को भी याद करने के लिए हम आपको कुछ एक ऐसा बताएंगे ताकि वायरल डिजीज भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज बताइए, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं
उनमें सबसे पहले आप किसको कवर करेंगे, उनमें सबसे पहले आप ग्रैमनी कुल जो होता है, यानी कि जो ग्रैमनी या पोएसी कुल होता है, उसको सबसे पहले हम कवर करते हैं। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपका व्हीट होता है, व्हीट, देखिए व्हीट। तो जितने भी ग्रैमनी कुल के आपके पौधे होते हैं या क्रॉप्स होती हैं, सबसे पहले उनको लिख लीजिए, ग्रैमनी या पोएसी कुल की। तो देखिए व्हीट होता है। अब देखिए व्हीट में आपका एक रोग लगता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेक मोजैक, स्ट्रेक मोजैक। यह रोग जो है लगता है, और यह वेक्टर, इसका वेक्टर क्या होता है, इन सभी के वेक्टर के बारे में अभी हम बताएंगे आपको। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है आपका इरियोफेड, इरियोफेडमाइट होता है। क्या होता है, वेक्टर इसका इरियोफेडमाइट होता है। और इरियोफेडमाइट के अलावा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है एसेरिया ट्यूलिपी, एसेरिया ट्यूलिपी, एसेरिया ट्यूलिपी जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो देखिए एसेरिया ट्यूलिपी जो है वह इसका साइंटिफिक नेम होता है। नंबर 2 पर आपका राइस, जो कि हो सकता है कि इसके बारे में पूछ ले। और राइस में वायरस के द्वारा 2 डिजीज लगते हैं, थोड़ा ध्यान देना। वायरस के द्वारा राइस में 2 डिजीज लगते हैं। एक तो लगता है आपका टुंगरू, टुंगरू, और दूसरा लगता है ग्रासी स्टंट। क्या लगता है, ग्रासी स्टंट। ठीक है, तो देखिए टुंगरू डिजीज जो होता है वह उसका वेक्टर क्या होता है। तो देखिए टुंगरू डिजीज का वेक्टर जो होता है वह होता है आपका टुंगरू डिजीज, यानी कि जो आपका ग्रीन लीफ हॉपर होता है ना, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसे हम कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम निफेटोटिक्स, निफेटोटिक्स वायरसेंसिस, विरसेंसिस कह सकते हैं, या वायरसेंसिस, जैसा भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ग्रासी स्टंट जो होता है इसका वेक्टर होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पैरावेटा, नीला पैरावेटा ल्यूगेंस होता है। क्या होता है, नीला पैरावेटा ल्यूगेंस होता है। तो देखिए व्हीट में लगता है स्ट्रेक मोजैक, व्हीट में जो लगता है स्ट्रेक मोजैक, जिसका वेक्टर इरियोफेडमाइट होता है और जिसका साइंटिफिक नेम आपका एसेरिया ट्यूलिपी होता है। ठीक है, और राइस में जो लगता है, राइस में 2 डिजीज लगते हैं वायरस के द्वारा। तो देखिए राइस में 2 डिजीज लगते हैं वायरस के द्वारा, जो कि आपके महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक तो टुंगरू वायरस होता है, यानी कि टुंगरू डिजीज लगता है, जो कि टुंगरू वायरस के द्वारा, जिसका वेक्टर होता है ग्रीन लीफ हॉपर, और ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम होता है निफेटोटिक्स विरसेंसिस। और जो आपका ग्रासी स्टंट होता है इसका ब्राउन प्लांट हॉपर वेक्टर होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम नीला पैरावेटा ल्यूगेंस होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए इनके वेक्टर के बारे में पूछता है कि टुंगरू डिजीज का वेक्टर क्या होता है, तो टुंगरू डिजीज का वेक्टर ग्रीन लीफ हॉपर, या फिर जिसका साइंटिफिक नेम निफेटोटिक्स विरसेंसिस होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद देखिए आपका मेज आता है। क्या आता है, मेज। तो मेज में आपका डिजीज लगता है मोजैक, वायरस के द्वारा मोजैक लगता है। और दूसरा एक होता है इसके अलावा वेन इनेशन लगता है। ठीक है, जो कि आपका मेज में लगता है। नंबर 4 पर आपका बाजरा में मोजैक लगता है। मोजैक वाले आप सभी डिजीज कलेक्ट करके एक जगह लिख लेना, जो कि हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और जो आपका बार्ले में लगता है वह आपका मोजैक होता है। तो मोजैक वाले आपके 3 हो गए, कौन से, मेज, बाजरा और बार्ले। इसके अलावा एक आपका ज्वार आता है। क्या आता है, ज्वार। तो ज्वार में लगता है आपका एलोइंग डिजीज, एलोइंग यानी कि पीलापन, पीलापन। ठीक है, इसके अलावा शुगर केन में लगता है, शुगर केन में लगता है आपका रूट स्टंट, रेटूनिंग स्टंटिंग, सॉरी रेटूनिंग स्टंट डिजीज, रेटूनिंग स्टंट डिजीज। यह जो है आपका किसमें लगता है, शुगर केन में लगता है। तो ये जो है आपके ग्रैमनी कुल के जितने भी आपके डिजीज थे
वह आपके वायरल डिजीज जो कि ग्रैमनी कुल में लगते हैं। एक मतलब ग्रैमनी कुल में कुछ इस प्रकार से किताबों में तो नहीं दिया है, लेकिन हमने इनको इस प्रकार से एलैबोरेट किया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए कि ग्रैमनी कुल वालों को हम पहले से याद कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपकी हॉर्टिकल्चर वाले, जैसे आपके जैसे आपकी उसमें आता है बनाना आता है, चिली आती है, पोटैटो आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में, टोमेटो आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में वो अलग है। और यहाँ पर हमने क्रॉप्स के बारे में बात की है जो कि आपकी ग्रैमनी कुल की क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में शायद है कि आप समझ गए होंगे कि जो है आपका व्हीट में स्ट्रैक मोजेक लगता है जो कि इरियोफिट माइट के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? इरियोफिट माइट के द्वारा लगता है। और जिसका साइंटिफिक नाम एसेरिया ट्यूलिपी होता है। और राइस में आपके दो लगते हैं, एक तो आपका टुंगरू होता है और दूसरा आपका ग्रासी स्टंट होता है। तो ग्रासी स्टंट जो होता है और टुंगरू होता है, तो टुंगरू में आपका ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा लगता है जिसका साइंटिफिक नेम निफेटोटिक्स वायरसेंसिस होता है। और उसके अलावा जो आपका ग्रासी सूट होता है या ग्रासी स्टंट होता है वह जो है आपका किसके द्वारा? ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा लगता है जिसका साइंटिफिक नेम नीला पैराबेटा ल्यूगेंस होता है। मेज में आपका मोजैक लगता है, मोजैक मेन है, इसको याद कर लेना। और वेन इनेशन इसको भी याद कर लेना, हो सकता है कि पूछ ले। और बाजरा में आपका मोजैक लगता है, बार्ले में आपका मोजैक लगता है, ज्वार में आपका एलोइंग लगता है। और शुगर केन में रेटूनिंग स्टंट डिजीज लगता है जो कि आपके वायरल डिजीज होते हैं। ग्रैमनी कुल में इतने डिजीज आपके वायरस के द्वारा लगते हैं। अब देखिए हम बात करें आपकी आगे, आगे देखिए कुछ डिजीज वायरस के द्वारा लगने वाले और होते हैं जो कि आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लगते हैं, हॉर्टिक्रॉप्स में। तो देखिए क्या होते हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे आपका सबसे पहले एक आता है पोटैटो जो कि वेरी फेमस, पोटैटो। पोटैटो में लगता है आपका पोटैटो नेक्रोसिस, पोटैटो नेक्रोसिस एक होता है, पोटैटो नेक्रोसिस। और दूसरा होता है लीफ रॉल। तो देखिए लीफ रॉल जो होता है, लीफ रॉल डिजीज, यह जो है आपका लगता है किसके द्वारा? एफिड के द्वारा। किसके द्वारा? एफिड के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? एफिड के द्वारा। और उस एफिड का नाम क्या होता है? उस एफिड का नाम होता है माइजस पर्सिकी। क्या होता है? माइजस पर्सिकी। माइजस पर्सिकी जो है उस एफिड का नाम होता है। अब हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि यहाँ पर माइजस पर्सिकी के द्वारा लगने वाला रोग कौन सा है, और आपको वहां पर या फिर एफिड के द्वारा लगने वाला रोग कौन सा है, और वहां पर हो सकता है कि आपसे ऑप्शन में दे दे लीफ कर्ल, लीफ रॉल, लीफ पोटैटो नेक्रोसिस या आ बा या ABC, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से तो आपको जब माइजस पर्सिकी के बारे में पता होगा या एफिड के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि लीफ कर्ल या लीफ रॉल डिजीज जो है आपका वह माइजस पर्सिकी के द्वारा लगता है। किसके द्वारा? माइजस पर्सिकी के द्वारा लगता है। ठीक है, तो जो लीफ रॉल डिजीज है जो कि आपका पोटैटो में लगता है माइजस पर्सिकी एफिड के द्वारा। उसके अलावा देखिए दूसरा आता है आपका, जैसे चिली होता है, चिली। तो चिली में एक लीफ कर्ल नामक रोग लगता है, लीफ कर्ल। ठीक है, टोमेटो, टोमेटो में भी लीफ कर्ल लगता है। कौन लगता है? लीफ कर्ल। इसके अलावा कॉटन में लगता है लीफ कर्ल। यानी कि हमने इस प्रकार से इनको एलैबोरेट किया है कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। देखिए इन तीनों में आपका लीफ कर्ल लगता है, और ये लीफ कर्ल जो है आपका किसके द्वारा? इसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई होता है। क्या होता है? व्हाइट फ्लाई होता है। अब देखिए इसके अलावा एक जैसे आपने सुना होगा YVMV, YVMV ऑफ भिंडी, यानी कि ओकरा, ओकरा को हम भिंडी बोलते हैं। तो जो आपका ओकरा होता है YVMV यानी कि येलो वेन मोजैक वायरस, यानी कि पीला जो वेन हो जाता है उसका, पीला वेन हो जाता है किसका? ओकरा का। तो वही जो है आपका येलो वेन मोजैक वायरस कहलाता है। तो यह जो है यह भी आपका किसके द्वारा लगने वाला रोग है? व्हाइट फ्लाई जो है इसका वेक्टर होता है जो कि वायरस के द्वारा लगने वाला रोग है। और यहाँ भी देखिए व्हाइट फ्लाई है, इन सभी के बारे में व्हाइट फ्लाई है। यानी कि चिली की बात की जाए तो चिली में लीफ कर्ल रोग लगता है जो कि व्हाइट फ्लाई के द्वारा लगता है। टोमेटो में लीफ कर्ल रोग लगता है, वह भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा लगता है। कॉटन मीस कपास में लगता है लीफ कर्ल रोग लगता है जो कि व्हाइट फ्लाई के द्वारा लगता है। उसके अलावा YVMB ऑफ ओकरा, यह भी जो है आपका पीत सिरा रोग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यह भी आपका व्हाइट फ्लाई के द्वारा लगता है।
और देखिए व्हाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो व्हाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है बेमिसिया टबैकी। क्या होता है? बेमिसिया टबैकी। जो भी आप इसे पढ़ना चाहें, बेमेसिया टबैकी होता है इसका साइंटिफिक नेम व्हाइट फ्लाई का। किसका? व्हाइट फ्लाई का। तो देखिए ये तो हो गए आपके हॉर्टिक्रॉप जो कि आपकी ज्यादातर पूछी जाती है और इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा देखिए हम आपको एक चीज और बता दें जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम होता है आपका बनाना। क्या? बनाना। तो बनाना में एक रोग लगता है किसके कारण? वायरस के कारण, जिसे हम कहते हैं बंची टॉप। क्या कहते हैं? बंची टॉप, जिसे हम बीबी टीबी लिखते हैं, यानी कि बंची टॉप ऑफ बेबी वायरस। तो इसका जो वेक्टर होता है वह एफिड होता है, और वह एफिड जिसका नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटालोनिया, पेंटालोनिया निग्रोवोसा। पेंटालोनिया निग्रोवोसा इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। तो ये जो है चीजें आपकी आसान हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, यदि आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये थे आपके वायरल डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके वायरस से द्वारा लगने वाले रोगों के बारे में हमने आपको बताया, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाले रोगों के बारे में बताया, और उसके अलावा हमने आपको बैक्टीरिया के द्वारा लगने वाले रोगों के बारे में बताया। इन सभी चीजों के बारे में हमें आशा है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे होता है बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे कि आपका यदि सिट्रस कैंकर लगता है तो वहां पर जेंथोमोनास सिट्राई हो जाता है। यदि बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट लगता है तो जेंथोमोनास ओराइजी हो जाता है। कॉटन का यदि वही ब्लैक आर्म डिजीज हो जाता है तो जेंथोमोनास मालवेसेरियम हो जाता है। पोटैटो में लगता है, पोटैटो का जो वह रोग होता है आपका, उसमें जो है आपका स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास और सोलेनिसेरम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इस प्रकार से पढ़ने से आपको चीजें आसान हो जाती हैं। स्कैब रोग की यदि हम बात करें तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस हो जाता है। और जो आपका सॉफ्ट रॉट कैरेट में लगता है वह जो है आपका एर्विनिया क्रोटोमोरा हो जाता है। और फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर आपका जो है इर्विनिया एमाइलो वोरा हो जाता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने आपको बता दिया। दो चीजें आप याद रख लीजिए, एक तो आपका सीसम, दूसरा सनफ्लावर, जिनमें जो है आपका फाइलोडी रोग लगता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। और तीसरा रोग जो कि आपका लीफ ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल, यानी कि ब्रिंजल लगता है, जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा लगने वाला रोग है, जो कि आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और उसके अलावा हमने आपको वायरस में बताया कि वायरस के द्वारा सबसे पहले हम ग्रेमनिकुल को सबसे पहले हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए ग्रेमनिकुल को हमने इस प्रकार से पढ़ा, तो वीट में लगता है स्ट्रिक मोजेक जो कि आपका एरियोफेट माइट के द्वारा लगता है। और उसके अलावा राइस में दो लगते हैं, टुगरू वायरस और दूसरा ग्रासी स्टंट। तो टुगरू वायरस का जो साइंटिफिक वेक्टर होता है वह आपका ग्रीन लीफ हॉपर होता है, जिसका साइंटिफिक निफेटोटिक्स वायरसेंसिस होता है। और जो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर वेक्टर जो कि आपका ग्रासी स्टंट रोग का वेक्टर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम नीला पैराबेटा ल्यूगेंस होता है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे आपका बाजरा में मोजैक लगता है, बार्ले में मोजैक लगता है, और उसके अलावा ज्वार में आपका येलोइंग रोग लगता है, शुगर कैन में आपका ग्रासी सूट रोग हो जाता है। और इसके अलावा जैसे आपका इसके अलावा जैसे आपके ये हमने बताए थे पोटैटो में आपका पोटैटो नेक्रोसिस लगता है, लीफ रॉल लगता है। तो लीफ रॉल का जो वेक्टर होता है वह एफिड होता है, जिसका साइंटिफिक नेम माइलस पर्सिकी होता है। और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि चिली, टोमेटो और आप कॉटन को एक जगह पर लिख लेना, और इन तीनों में लगने वाला मात्र एक ही रोग होता है, जो कि आपका लीफ कर्ल होता है। लीफ कर्ल, इसका वेक्टर भी एक ही होता है, जिसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई, और इसका नाम क्या होता है? बेसिमिया, जो कि हमने आपको बताया क्या होता है? बेसिमिया टबैकी होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने आपको चीजें बताई, जैसे कि हमने इसके अलावा आपको बताया वाईवीएमबी यानी कि येलो वैन मोजैक वायरस, या जिसे हम भिंडी का पीतसरा रोग कहते हैं, जो कि आपका किसके द्वारा लगता है? वायरल डिजीज यानी कि वायरस के द्वारा लगता है। और देखिए इसमें हमने आपको व्हाइट फ्लाई जिसका वेक्टर होता है, और हमने आपको बताया बनाना में आपका बंची टॉप ऑफ वायरस यानी कि बेबी वायरस, जिसका साइंटिफिक नेम
जो कि एफिड के द्वारा लगने वाला रोग है, जिसका वेक्टर जो है आपका एफिड होता है, और एफिड का इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? पेंटालोनिया निग्रोनिवोसा होता है, पेंटालोनिया निग्रोवोसा होता है। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को यदि आप एक बार समझ लेंगे कि शायद है आपको 5 से 6 नंबर की आपको चीजें आसान हो जाएंगी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में CSJMU के लिए, बिकॉज क्वेश्चन यहां से ही बन जाते हैं। जब हम एक पार्टिकुलर क्रॉप्स के बारे में, जैसे राइस में लगने वाले जितने भी रोग होते हैं, जब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको आसानी देंगी। यदि चीजें ये समझ में आ गई तो आगे इन चीजों की अहम भूमिका आपको समझ में आएगी। तो इन चीजों को थोड़ा दिमाग से लीजिए और आसान बनाइए। जितना आसान हो सका हमने आपके लिए बनाया। और आपसे अब देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।